कहानी ठंड में हरी सब्जी वाली रसोई। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। गांव में चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और धूप अभी धरती पर उतरने ही वाली थी। मगर श्यामा काकी की रसोई में गर्माहट और हरी खुशबू पहले ही फैल चुकी थी। श्यामा काकी हर साल सर्दी में अपने बगीचे में उगाई गई हरी सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थीं। उनके बगीचे में सरसों, पालक, बथुआ, मेथी, हरी मटर और मूली की बहार थी। काकी का मानना था कि सर्दियों में हरी सब्जियां न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अमृत समान हैं। उस दिन भी काकी रसोई में सरसों का साग बना रही थीं। बड़े से लोहे के कढ़ाई में सरसों, पालक और बथुआ धीमी आंच पर पक रहा था। लकड़ी के चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं और घी की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। छोटा गुड्डू ठंड से कांपता हुआ रसोई के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके नाक से बहती पानी और लाल सुर्ख गाल देखकर काकी मुस्कुरा दी। क्यों रे गुड्डू, ठंड लग रही है? काकी ने प्यार से पूछा। गुड्डू ने सिर हिलाया। हाँ काकी, बहुत ज्यादा। काकी ने तुरंत मक्के की गरम रोटी पर ताज़ा मक्खन रखा और साग के साथ गुड्डू की थाली में परोस दी। खा ले बेटा, इससे शरीर में गर्मी आएगी, काकी ने कहा। गुड्डू ने जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उसकी आंखें चमक उठीं। काकी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। काकी हंस पड़ी। ये सरसों का जादू है बेटा, और थोड़ी सी मेरी मेहनत। तभी गांव की औरतें भी काकी की रसोई में आ गईं। कोई मेथी के पराठे बना रही थी, तो कोई मूली का अचार। सभी मिलकर रसोई में बातें कर रही थीं और हंसी ठिठोली कर रही थीं। काकी ने सबको बुलाकर कहा, ठंड में हरी सब्जियां खाओ, सेहत भी बनेगी और दिल भी खुश रहेगा। उस दिन काकी की रसोई न सिर्फ स्वाद और सेहत से भरी थी, बल्कि गांव की महिलाओं की हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट और प्यार से भी महक रही थी। ठंड का असर मानो काकी की रसोई की गर्माहट ने खत्म कर दिया था, और यूं हरी सब्जियों से महकती वो रसोई पूरे